जी इलीमाबाद जी, आप ये बताएं कि अरकान असम्बली इस वक्त आपके दरमियान में मौजूद हैं, तो क्या ख्याल है कि ये ज़्यादा नहीं आने चाहिए पूरे के पूरे अरकान असम्बली तरफ? देखिए, मैं जितने ज़्यादा ये प्लान करके आते हैं और जितनी हिम्मत करके ये सारे जमा होकर कोऑर्डिनेट करके यहाँ पहुँचते हैं, हमें तो बहुत हौसला मिलता है कि जब ये आते हैं और ये सेशन लगता है। देखिए, असली हकीकी तो नुमाइंदे ये हैं, और कई जो स्टोलन मैंडेट वाले भी हैं। असली हकीकी नुमाइंदगी तो यहाँ करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं यहाँ पे, और जो आए हैं। और अभी मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगी, वो जो स्पीकर साहब थे, कि आप जाके अपनी असेंबली में इसके ऊपर ज़रूर इस पे बहुत इसके ऊपर कोई करारदाद पास करें कि आप इतने करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और कैसे एक SHO आकर आपका माइक ले सकता है। स्पीकर छीन लिया। और आप यहाँ पे एक प्राइवेट जगह पे खड़े हैं, प्राइवेट लोकेशन है। कैसे एक SHO आकर आप लोगों की, आप करोड़ों लोगों की नुमाइंदे जो हैं उनसे बदतमीज़ी करे, या आप लोगों का माइक लेकर तोड़ दे? ये कैसे हो सकता है? ये तो इलीगल है, गैर कानूनी और गैर आईनी चीज़ है। आप इसको, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाकर इनकी अच्छा, आप ये इलीगल काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो बाकी लीगल काम कहाँ पे हो रहा है? मेरा मतलब है, मैं तो उसी चीज़ की बात कर सकती हूँ कि जो देखें, जो नुमाइंदे हैं ना नेशनल असेंबली का, आपको पता है कि मैंने जो है उसका प्रोटोकॉल इनकी ब्लू बुक में एक लेफ्टिनेंट जनरल का है। तो ये आप लोगों के नुमाइंदों को ऐसे क्यों बदतमीज़ी करते हैं उनके साथ? और एक सरकारी अफसर जिसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, वो बल्कि एक मुल्क की खिदमत करने आया है, वो कोई इलेक्ट तो नहीं होकर आया। तो जो अवाम जिसको भेजती है, उसका जो रुतबा होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि उसके पीछे 1.5 लाख लोगों की नहीं, 1 लाख लोग तो वोटर होता है, जो उनके घर के लोग होते हैं, मिला लें घर सारे लोग, 5-6 लाख के एक नुमाइंदे के पीछे 5-5, 6-6 लाख लोग खड़े हुए हैं। मैडम, सेनेटर मुश्ताक साहब रिहा के उधर पहुंच गए। उनका ट्विटर पे पैगाम आया है कि अडयाला जेल से लेकर इसराइली जेल तक मुज़ाहमत जारी रहेगी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान है प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस, और सारी दुनिया में पहचाने जा रहे हैं एज ए प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस, क्योंकि वो किस वजह से जेल बैठे हैं। आज जो सबसे बड़ी चीज़ इमरान खान ने की है कि उन्होंने कहा था, मैं बेगुनाह हूँ, अपने सारे केसेस का सामना करूँगा, क्योंकि बेगुनाह इंसान ही सामना करता है ना, जो गुनाहगार होता है वो डील करके निकलता है। उन्होंने कहा सामना करूँगा, और 300 केस सामने नज़र आ रहे थे पहाड़ की तरह, और हम भी सोचें कि 300 केस कैसे करेंगे। यहाँ पे हम कोई 400 दिन आए हैं, पिछले 2 सालों में 400 दिन हम भी यहाँ पे अडयाला जेल में हियरिंग हुई है। लेकिन अडयाला जेल में हमने हियरिंग सुनी है। अब ये समझ लें कि जब इन केसेस, इन्होंने इतने कमज़ोर केसेस थे और इतने अहमकाना केसेस थे, इनका ख्याल था जब हम केस करेंगे तो इमरान खान इनका सामना किए बगैर यहाँ डील करके मुल्क से निकल जाएंगे। जब इमरान खान डट गया, उन्होंने कहा मैं अपने केसेस का सामना करूँगा, तो इन केसेस की असलियत आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने नज़र आना शुरू हुई। हमारे लॉयर्स ने बड़ा ज़बरदस्त केसेस का मुकाबला किया। इन्होंने कई केस जब हाई कोर्ट में आते थे, ये अपने प्रोसिक्यूशन रोज़ बरोज़ अपने लॉयर्स बदल रही होती थी, और 2 दफ़ा साइफर में तो लॉयर ही छोड़ के चला गया, शर्मिंदगी में लॉयर चला गया, वापस ही नहीं आए। यहाँ तो जज भी छोड़ जाते हैं। लेकिन अच्छा, एक सेकंड फिर हमें भी ना पुलिस वाले कहते हैं। अच्छा, नहीं, मेरी बात सुने। उसका फिर हुआ ये है कि अब आखिरी केस, जो ये आखिरी केस है, एक अलकादर था, एक साइफर था, इद्दत, और अब ये जो तोशा खाना 2 लगा हुआ है, ये वाला जो केस है, इसकी 2 हियरिंग्स रह गई हैं। और हमने क्योंकि ये सारे केसेस देखे हैं चलते हुए, ये जो फाइल है ना जो तैयार हुई है, केसेस की जो रिकॉर्ड तैयार हुआ है, ये कभी नहीं छेड़ सकते। ये केस मुकम्मल तैयार है, और इमरान खान की बेगुनाही तो हर केस में बहुत पहले साबित हो गई है। इतने कमज़ोर केस से कि वो कहते हैं ना कि केस का कत्ल हो गया और बेगुनाह साबित हो गए, और वो रिकॉर्ड पे चला गया। अब उसके बावजूद अगर ये सज़ा देते हैं, और आप कहते हैं जी 9 मई के लिए शुरू कर दिया, GHQ में भी आ जाएं तो पता नहीं कहाँ का। 9 मई को इमरान खान कैद में थे,
और जो कंस्पिरेसी का चार्ज है वो तो इतना बड़ा जोक बना हुआ है कि वो मेज़ के नीचे 2 बंदे छुपे हुए थे, इनके पास एविडेंस ही कोई नहीं है। तो मैं इमरान खान कहते हैं वो भी चलाओ, और क्योंकि उसके बाद जब हम खड़े होकर बाहर, हम क्या पूरा पाकिस्तान मांगेगा इंशाल्लाह। याद रखें ये करें ना 9 मई का शुरू, और उसके बाद देख लें हम सड़कों के ऊपर खड़े होकर मांगेंगे CCTV फुटेज, लाएं एविडेंस। मेज़ों के नीचे 2 बंदे छुपाकर आपका ख्याल है लोगों को 10-10 साल कैद देंगे? मेरे ऊपर 30 केस हैं, मेरे पे उकसाने का केस है 26 नवंबर का। तो आपका ख्याल है ये मजाक चलेगा? आप ज़रा दुनिया के अंदर हम ये सारा डाटा जाए ना, 30,000 बंदा, कितने FIR में हैं? 20,000 हैं, FIRों में 20-25 हज़ार हैं। यहाँ सालगिरह मना रही थी ख़वातीन रात को, 4 अक्टूबर को की रात को, तो उनको किस चीज़ पे अरेस्ट हुए जी? उनके लिए क्या मुश्किल है, 26 नवंबर में डाल दो। ये यहाँ कानून ख़त्म हो चुका है, जहाँ मर्जी डाल दें, जहाँ मर्जी डाल। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग याद रखें कि यहाँ पे ये चीज़ चलने वाली नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम पीटीआई के वर्कर सोशल मीडिया चला रहे हैं, हम सोशल मीडिया पीटीआई के चला रहे हैं। अच्छा मैम ये हम क्यों सवाल एक सेकंड प्लीज, आपको ये सवाल जो आराम से अच्छा मैम ये बताइएगा, आपने लड़ाई नहीं किया करनी। था, खान साहब कहा कि खान साहब बहुत जल्द कॉल देंगे, ये मौसम इंतहाई सालगार समझा इमरान जाता है। खान ने जो कहा था, और हमने उनसे वजाहत पूछना भूल गए क्योंकि निकलते हुए उन्होंने कहा था, फिर मैं भूल गई, किसी ने कहा पूछ के तो आए, हम भूल गए थे। इमरान खान ने कहा था जाके लोगों को भी और मेरी पार्टी को भी मैसेज देना है, तैयारी पकड़े। अब उसके आगे मैंने नहीं पूछा, नजर नहीं आ रही है मौसम तो। नहीं तैयारी पकड़े, मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की, मैं पूछना भूल गई हूँ। जब उन्होंने बताना होगा, अब दो ही तारीखें रह गई हैं, शायद बता दें। इनके अभी लोग भी जा रहे हैं ना, PTI के लॉयर्स भी जा रहे हैं, शायद उनको बता दें क्या तैयारी करनी है। उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा तहरीक में, कोई मोमेंटम पकड़ेगी? मेरी बात सुने, इतने PTI के लोग खड़े हैं आज माशाल्लाह, आपके पास इतने लोग हैं, मैं पूछूँ ना इनसे सारों का सवाल।